रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल पूरा हो गया। 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इस 1 साल में जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, ना कोई जीता और ना ही कोई हारा। लेकिन इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यूक्रेन लगभग खात्मे पर पहुंच चुका है। उसका इस युद्ध से कई लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान भी हुआ है, लेकिन वो अभी भी रूस के सामने घुटने नहीं टेक रहा। इस युद्ध को रोकने के लिए कई देशों के लोग मशक्कत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब 1 साल के बाद रूस के कुछ नागरिक उत्तराखंड दौरे पर आए हैं, जिन्होंने मां गंगा की शरण ली और मां गंगा का विधि विधान से पूजन करते हुए इस युद्ध को खत्म करने की मां गंगा से प्रार्थना की। उन्होंने हरिद्वार में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। दल के साथ मॉस्को से हरिद्वार पहुंची महिला डॉक्टर डारिवा सलेलोवा की मां ने तो भारत में अपने देश के लिए प्रार्थना करने पहुंची हैं। उन्होंने मिलकर मां गंगा से शांति की प्रार्थना की। इससे पहले ये सभी लोग ऋषिकेश और बैंगलोर में रुके, जहां उन्होंने शिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाया। I'm a doctor. I work is one of the famous neurosurgery center, and I arrived in India from my country to pray for my country, for for peace, all the world. तीर्थ पुरोहित और ज्योतिषाचार्य प्रतीक मिशपुरी ने कनखल स्थित राजघाट पर रशिया से पहुंचे 24 सदस्यीय दल के लोगों को गंगा घाट पर पूजा कराई। दल में शामिल लोगों ने गंगा घाट पर आहुति दी और विश्व में शांति की कामना मां गंगा से की। प्रतीक मिशपुरी ने बताया कि विश्व में शांति के लिए और रशिया यूक्रेन युद्ध पर विराम की उनके द्वारा मां गंगा से प्रार्थना की गई। गंगा घाट पर पूजा पाठ और अनुष्ठान का पूर्ण आहुति के साथ समापन हो गया। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया में युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को हम लोग जो है कैसे निपटा सकते हैं। और तो कोई रीजन है नहीं इनके पास में और कोई चांस है नहीं इनके पास में, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना गंगा माई से प्रार्थना की जाए और उस युद्ध को निपटाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। ये तो रही पूजा अर्चना की बात, लेकिन अब जरा अतीत में चलते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ तो क्या हुआ था। जब युद्ध शुरू हुआ था तो पुतिन का कहना था कि उनका मकसद यूक्रेन को डिमिलिटराइज्ड करना है, ना कि उन पर कब्जा करना। इस ऐलान के साथ ही रूस के 2 लाख सैनिक यूक्रेन में घुस गए थे और राजधानी कीव तक कुछ ही पलों में बम की कई खेप पहुंच चुकी थी। पुतिन ने हमले के दौरान कहा था कि यूक्रेन कुछ ही घंटों में रूस से हार जाएगा, लेकिन अब जंग को 1 साल लगभग हो चुका है और जंग अभी तक जारी है। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, ना कोई हारा और ना ही कोई जीता। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और जो लोग बचे हैं वो शरणार्थी बनकर जीवन काट रहे हैं। जहां एक ओर रूस पीछे हटने को तैयार नहीं, तो दूसरी ओर यूक्रेन भी सीना ताने खड़ा है। अब हालात ये हैं कि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जंग के ऐलान से 3 दिन पहले पुतिन ने यूक्रेन के डोनाबोस प्रांत को दुनियात्स्क और लुहंस्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। यहाँ 2014 से कथित तौर पर अलगाववादियों का कब्जा था, जिन्हें रूस से समर्थन मिला हुआ था। पुतिन के ऐलान के साथ ही 2 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन में दाखिल हुए और बेलारूस से रूसी सेना कीव की ओर आगे बढ़ी। उत्तर पूर्व में रूस की तरफ से कीव के लिए सेना ने चढ़ाई की। पहले डोनबास के रास्ते खरकीव, फिर क्रीमिया के रास्ते ओडेसा, जोपोरिजिया और मोरियापुल। दोनों ओर कितने सैनिकों की मौत। अगर संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस युद्ध में यूक्रेन के 8006 नागरिक मारे गए, जबकि 13,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। 487 बच्चों की मौत हुई और 954 बच्चे घायल हुए। वहीं जान गंवाने वालों में 40% महिलाएं और 60% पुरुष बताए गए। इस युद्ध के बाद 80 लाख लोगों ने यूक्रेन से पलायन किया, जो यूरोप के अलग अलग देशों में शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं। वहीं 28 लाख लोग रूस चले गए, जबकि 15 लाख लोग पोलैंड तो 11 लाख लोग जर्मनी गए। रूसी हमले में यूक्रेन को 138 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो भारत के मुताबिक लगभग 11 लाख करोड़ रुपए है। रूसी हमले में यूक्रेन की 1,49,300 रिहायशी इमारतें बर्बाद हो गई।
3000 स्कूल समेत 1100 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट अस्पताल नष्ट हुए। इस युद्ध का असर ग्लोबली हुआ है और IMF ने जो ग्लोबल GDP का 3.2% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था, वो घटकर 2.9% पर आ गई, जिसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस युद्ध से कई यूरोपीय देशों पे इन्फ्लेशन का संकट गहरा चुका है और युद्ध अगर जल्द खत्म नहीं हुआ तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह होगी। अमेरिका भले ही रूस को नाटो देशों की धमकी कई बार दे चुका हो, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि नाटो देश यूक्रेन को हर संभव मदद कर रहा है। वहीं रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता और वो अपनी इस जिद पर अड़ा है। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश की सांसद को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाया कि युद्ध तो कब का खत्म हो जाता, लेकिन अमेरिका और नाटो देश अपने हथियार बेचने के चक्कर में युद्ध को और लंबा खींच रहे हैं। बहरहाल रूसी नागरिक हरिद्वार में गंगा मैया का आशीर्वाद ले रहे हैं। पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने यही कामना माँ गंगा से की कि इस युद्ध को जल्द समाप्त करे। अब देखना यह है कि माँ गंगा कब अपने विदेशी भक्तों पर अपना चमत्कार दिखाती है और कब इस युद्ध पर पूर्ण विराम लगाती है, क्योंकि ये कामना भले ही रूसी नागरिकों ने की हो, लेकिन पूरी दुनिया भी यही चाहती है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और मानवता पर लगातार मंडरा रहे संकट के बादल जल्द छंट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।